हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके सामने संस्कृत का लेसन नंबर 4 लेकर आया हूं और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है और इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लगभग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप संस्कृत पढ़ने के लिए इच्छुक है, यानी कि आपका एक विषय संस्कृत है, तो बहुत ज़रूरी, मैं तो बोलता हूँ कम से कम आप संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ जाओ। पता नहीं आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ने आता कि नहीं आता, मुझे तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग को आता है तो सब्जेक्टिव जो है वो संस्कृत का जरूर पढ़िए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि इससे कुछ आपको हेल्प हो जाए। और इसमें हिंदी का बहुत सारा वर्ड है, इसलिए मैं संस्कृत को यहाँ पे कुछ मतलब वर्ण को प्रोसेंस कर पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से तो आता ही होगा संस्कृत पढ़ने के लिए, है ना। तो जो सब्जेक्टिव है उसको जरूर पढ़ें आप खुद से भी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को पूरा देखें, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपका इसका आंसर पता है आपको तो नीचे कमेंट करेंगे। ओके, सबसे पहले सवाल है, यहाँ पे लेसन का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका लेसन का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन देखें, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। तो बहुत अच्छा सवाल है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा सी, वृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी होगा, मैत्रेयी का वर्णन मिलता है, ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और सवाल हमारा सेकंड देखें, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नीचे मैं बताता हूँ, फिलहाल ऑप्शन नीचे छुटा हुआ है। वरदाम्बिका, सवाल है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए नीचे, ऑप्शन यहाँ पे दिखा आपको, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, तिरुमलाम्बा, विजय भट्टारिका। ओके, तो दूसरा का भी आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, तिरुमलाम्बा। ठीक है, तिरुमलाम्बा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, 3 नंबर सवाल है, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध। ऑप्शन देखें, क्षमा रावा, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, शांति देवी, गड्ढा देवी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आधुनिक संस्कृत जो है किसके द्वारा लिखा गया है ना, आधुनिक संस्कृत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे ख्याल से हिंदी वही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, क्षमा रावा। ये सारा नाम है, शांति देवी, गड्ढा देवी। तो नाम पता चला कि आधुनिक संस्कृति जो है किसके द्वारा लिखा गया है, जो प्रसिद्ध है, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। 4 नंबर सवाल देखें, शंकर चारित्र रचनाकारा का, शंकर चरित्र जानते हैं? तो शंकर चारित्रस्य रचनाकारा का मतलब शंकर चारित्र का इसमें कौन सा है ऑप्शन में जो उसके द्वारा रचना किया गया है? पुष्पा दीक्षिता, तिरुमलाम्बा, गड्ढा देवी या पंडिता क्षमारावा। तो 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, पंडिता क्षमारावा। ऑप्शन हमारा 5 देखें, सवाल का अर्थ, अथर्ववेद कति ऋषि का आसन, अथर्ववेद कति ऋषि का आसन, यानी कि इसका मतलब हो रहा कि अथर्ववेद जो है कितने भाग में बटे हुए हैं। और बहुत अच्छा सवाल 18 नंबर में है, पच्छ चतुर्विशात्य चत्वारिशत 10, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से कुछ नंबरिंग दिया हुआ है। तो 5 का आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, पंच। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर देखें कि कंपन राय की रानी कौन थी? देखिए यहाँ पे हिंदी में ही दे दिया है यहाँ पे, तो खैर हिंदी है तो इजी से पढ़ लेते हैं कि कंपन राय की रानी कौन थी? तिरुमलाम्बा, गड्ढा देवी, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा। तो कंपन राय की रानी कौन थी? 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, गड्ढा देवी, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। 7 नंबर सवाल देखिए जी, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में, है ना, कौन प्रसिद्ध है? यानी कि यही सवाल जो आप अभी देख रहे थे 18 नंबर सवाल, शायद वही यहाँ पे दिया हुआ था। इसका हिंदी यहीं पे हो रहा कि आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पे जो सवाल था ये वाला कहाँ गया, ये आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, मतलब कौन सा लेखिका जो है प्रसिद्ध है आधुनिक काल में संस्कृत के लिए, और वही यहाँ पे दे रहा। तो मिला जुला कर मैं ठीक ही बताया हूँ यहाँ पे, है ना। ऑप्शन हम विभा राव, आभा राव, क्षमा राव, रामा राव। तो 7 का तो आंसर पता चल गया कि अभी पढ़े थे, क्षमा राव, ऑप्शन सी। 8वां सवाल देखें, वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? देखिए कवित्री कैसे लिखता है, हमेशा अक्सर लोग जो है कवित्री लिखने में गलती करते हैं। क्या करते हैं? कवित्री ऐसे लिख देते हैं, कवि
कवि अगर जानते लिखने के तो कवित्री में तुरंत ऐसे कर देते, कवित्री कर देते, लेकिन नहीं, देखो कैसे होता कवित्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है। तो 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, वर्तमान, वर्तमान काल। किस काल की संस्कृति कवित्री थी? वर्तमान काल की। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल है कि विजयाड़का का काल किस शतक में माना जाता है? विजयाड़का का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम। तो 9 का यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, अष्टम। नेक्स्ट 10वां सवाल है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे? भारतीय संस्कार की, न्याय योग, आत्म तत्व, सांख्य। तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी होगा, आत्म तत्व। ओके, आंसर हमारा सी होगा। सब सवाल देख रहे हैं, 19 में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर, चंद्रशेखर। तो 11 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, चंद्रादित्य, है ना। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। 12 नंबर सवाल देखिए जी कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, देखो ये गीता एक सत्याग्रह के नाम से गीता भी रचा गया है, किसके द्वारा? पंडिता क्षमा राव के द्वारा। अभी पढ़ रहे थे क्षमा राव के लिए, जो आधुनिक संस्कृत के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो हमको भी देखो इस तरह से याद हो जा रहा है आपको पढ़ाते पढ़ाते। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। तो 12 का जो आंसर होगा, बिल्कुल आप यहाँ से नहीं भी जाने तो कुछ आप दिमाग अगर लगाएंगे तो बिल्कुल जान सकते हैं। सत्याग्रह किससे रिलेटेड होता है? तो सत्याग्रह जो रिलेटेड है वो है महात्मा गांधी से, और आंसर भी इसका महात्मा गांधी ही होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल है, गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी? 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, 12वीं सदी, है ना। गंगा देवी का जो समय है वो 12वीं सदी है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? अभी तुरंत ये सवाल को हम लोग पढ़े हैं, मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा। तो 14 का यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, मैत्रेयी। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। पहले मैं आप लोग को इस तरह से लेसन वाइज पहले ख़त्म कर लूँ, जो भी सवाल यहाँ पे कम से कम यहाँ पर आपका 10, 12, 14 लेसन है दिया हुआ है संस्कृत में। तो 14 लेसन का ऑब्जेक्टिव मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर रैंडमली इसका भी टेस्ट होगा। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा मैं आपको यहाँ पे साथ दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरा भी बात नहीं है। ओके, तो सवाल हम लोग पढ़ते हैं कितना, ये हो गया 14 का आंसर हो गया। 15 सवाल है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है। गार्गी का, मैत्री का, सुलभा का, यम्मी का। तो 15 का जो आंसर यहाँ पे होगा, और वो आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, सुलभा का। क्या होगा? सुलभा का। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। ये सब लेखिका का नाम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, जब गार्गी, मैत्री, सुलभा, यामी, सब लेखिका का नाम है। 16 नंबर सवाल देखें कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल क्या, वो आधुनिक काल अलग था, वर्तमान काल अलग है, ठीक है। गड्डा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयाड़का। 16 का आंसर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। सब यहाँ पे जो लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो कि वर्तमान काल के हैं। याद रखेंगे सवाल को। ओके, सवाल नंबर देखिए 17 है। 17 सवाल है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? देखो अभी तुरंत ये सवाल पढ़े थे, यही सवाल को घुमा करके दे दिया है। तो ऐसे ही सवाल मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ, जो घुमा करके दिया हुआ है। और जब लेसन खत्म हो जाए तो इसी तरह से मैं भी जहाँ तहाँ से रैंडमली सवाल दूंगा। तो खैर यहाँ पे तो फिलहाल आप बता सकते हैं मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को, राम भद्रा को। 17 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े कि याज्ञवल्क्य ने मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे? तो पढ़े थे आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। और इसी को उलट करके दे दिया कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्री को। 18 नंबर सवाल देखें, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? याज्ञवल्क्य ने, वानभट्ट ने, बाघभट्ट ने, जनक ने, दंडी ने। तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा दंडी, ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो राइट होगा।
नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, और सवाल जितना सारा मैं पढ़ा लगभग सवाल जो है पूछा हुआ एग्जाम में। किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो बिल्कुल यहाँ पे तो 19 का किसी से गलत होना नहीं चाहिए, भारतवर्ष के गीत जो है वो देवता भी गाते हैं। 20वां सवाल है कि ग्राम ज्योति का लेखित वती, ग्राम ज्योति का लेखित वती मतलब मेरे ख्याल से ये किताब का नाम है, जो लिखने वाला नाम पूछा कि इसके लेखिका कौन है। क्षमा रावा, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, शांति देवी, गड्डा देवी। तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ये होगा क्षमा रावा, याद रखेंगे सबको। 21वां सवाल है, जनकस्य सभायां शत्रार्थ शुक्ला, जनकस्य सभायां शत्रार्थ कुशला का। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, खाली जगह दे दिया, मतलब पूछ रहा सवाल कि क्षमा राव का है या मिथिलेश कुमारी मिश्रा का है या शांति देवी या गार्गी। तो 21 का जो आंसर होगा हमारा डी होगा, गार्गी। ओके। 22वां सवाल देखें, क्या है, बृहदारण्य कोपनिषद, ठीक है ना, कोपनिषदी लिखा हुआ है, बृहदारण्य कोपनिषदी, याज्ञवल्क्य पत्नी असित। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे वर्ड भराएगा। तो बिल्कुल 22 का आंसर होगा मैत्री। अभी हम लोग पढ़ रहे थे याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो मैत्री। यहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल मतलब जो ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछा जा रहा वो आपको मतलब कि फुल खाली जगह कर दिया है, घुमा करके बस सवाल दे दिया आपको। ओके, ज़्यादा नहीं सवाल नहीं, 28 सवाल है। 23 पढ़ें, जानकस्य सभायां शास्त्रर्थ शुक्ला, खाली जगह, वचन क्या है, वाचक्नवी तिष्ठि स्मृति। शायद मेरे से मिस्टेक हो रहा, फिलहाल आप तो पढ़ रहे होंगे। 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, राइट आंसर, गार्गी। ओके। 24 नंबर सवाल देखें, लौकिक संस्कृत साहित्य पुराणे, लौकिक संस्कृत साहित्य पुराणे, खाली जगह, कवित्रीना सार्थ संत पद्धनि लभ्यांते, दशम नवम चत्वारी संत और चतवारी। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी होगा, चतवारिंसता। यहाँ पे ता को हल्का से पढ़ेंगे, चतवारिंस्त। 25वां सवाल है, सा चा, खाली जगह पे दिया हुआ है, वर्णा सिद्धाती, गेहुआ श्वेत, श्याम श्वेत श्याम। तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, वो राइट आंसर होगा। ओके। 26 सवाल देखें, चंद्रा दिव्यस्य रागी, खाली जगह, एवं विज्याड़का इति मन्यते। तो विजय क्या है, ऑप्शन है विजय भट्टारिका, अजय भट्टारिका, संजय भट्टारिका, भट्टारिका। तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, विजय भट्टारिका। 27वां सवाल देखें कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु, खाली जगह, नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध, मतलब कौन आधुनिक काल के लिए प्रसिद्ध है। तो खैर अभी तुरंत पढ़े थे, क्षमा राव जो है आधुनिक काल के लिए संस्कृत के लिए लेखिका जो है प्रसिद्ध है। 28वां और लास्ट सवाल पढ़ेंगे, आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है, आधुनिक काल की। तो यहाँ पे संस्कृत कवित्री के बारे में बोल, वहाँ लेखिका के बारे में बोला जा रहा है। याद रखेंगे कि क्षमा राव जो है वो लेखिका है आधुनिक काल की, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कवित्री कौन है आधुनिक काल की। तो 28 का आंसर हमारा होगा डी, पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 28 सवाल फिनिश हो गया है, और आपको पता है कि टोटल यहाँ पर 4 लेसन में करा दिया हूँ। धीरे धीरे इसी तरह से मैं कराते रहूँगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रखें, और मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारा सवाल है जो मैं गलती पढ़ दिया हूँ संस्कृत में, सॉरी इसके लिए, जो कि आप मेरे से बहुत अच्छे पढ़ेंगे, बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं है, मतलब शुरू से पढ़ते नहीं आ रहे, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका क्लास कभी किया हूँ नहीं, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, जहाँ तक हो पाए आप खुद से पढ़ लें। लेकिन बहुत सारे ऐसा वर्ड है जो हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको बता दूँ, ठीक है। गलती हो रहा थोड़ा ना तो वो हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन जो सवाल जो आप बता दूंगा वो तो सही रहेगा, है ना, आंसर तो सही है। चलो, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर देना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कराओगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।